जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। जीके लोकेश पांचाल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। तो आज पढ़ेंगे अपन राजस्थान की कला संस्कृति के अंतर्गत अपन पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान की चित्रकला पढ़ेंगे। आज अपन क्या पढ़ेंगे? राजस्थान की चित्रकला। चित्रकला से कोई भी एग्जाम हो, प्रश्न हमेशा आता है और प्रश्नों का ट्रेंड इस प्रकार चल रहा है। किसी भी चित्रकार का नाम दे देगा, 3-4 चित्रों का नाम दे देगा चित्रकारों का, और उसमें पूछ लेगा मतलब ये किस चित्र शैली से संबंधित है, या चित्रशैली का स्वर्ण काल है, उसका प्रधान रंग है, तो ये चित्रशैली कहाँ है। तो मतलब चित्रशैली से किस किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो आज अपन चित्रशैली से मतलब इन सभी प्रश्नों का हल इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। पूरे दमदार वीडियो के साथ इसकी शुरुआत करेंगे अपन राजस्थान की चित्रकला। सबसे पहले राजस्थान की चित्रकला को पढ़ने से पहले इसकी भूमिका बनाते हैं राजस्थानी चित्रकला की। तो राजस्थान में जो चित्रकला है, सबसे पहले तो जो चित्रकला है इसका जनक किसे कहते हैं, यानी कि चित्रकला का जनक किसे कहते हैं। चित्रकला का चित्रकला का जनक, चित्रकला का जनक यानी कि भारतीय जो चित्रकला है, भारतीय चित्रकला का जनक हो जाएगा। ठीक है ना, भारतीय याद रखना। भारतीय भारतीय चित्रकला का जनक कहा जाता है अपने रवि वर्मा को। भारतीय चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? तो प्रश्न बनेगा भारतीय चित्रकला का जनक किसे कहेंगे? रवि वर्मा को। जो रवि वर्मा कहाँ के निवासी थे? केरल के। कहाँ के निवासी थे? केरल के, यानी कि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल। तो यानी कि भारतीय चित्रकला का जनक किसे कहेंगे अपन? तो रवि वर्मा आ जाएगा। रवि वर्मा कहाँ के निवासी थे? केरल के निवासी थे। ये तो हो गए अपने भारत के बारे में। प्रश्न आएगा राजस्थानी चित्रकला का जनक किसे कहते हैं? तो राजस्थानी चित्रकला का जनक कहेंगे अपन राजस्थान, इसमें लिखो राजस्थानी चित्रकला का जनक। राजस्थानी चित्रकला का जनक, राजस्थानी चित्रकला का जनक, राजस्थानी चित्रकला का जनक कहेंगे अपन आनंद कुमार स्वामी को। किसे कहेंगे? आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी, यानी कि राजस्थानी चित्रकला का जनक कौन हो जाएगा? आनंद कुमार स्वामी। यानी कि चित्रकला को पढ़ने से हमारे को आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा? तो राजस्थानी चित्रकला का जनक किसे कहेंगे अपन? आनंद कुमार स्वामी को। आनंद कुमार स्वामी के द्वारा 1916 में एक ग्रंथ लिखा गया। 1916 में एक ग्रंथ लिखा गया। कब? 1916 में। कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? तो राजपूत पेंटिंग्स नाम से एक ग्रंथ लिखा गया है। क्या नाम है? राजपूत पेंटिंग्स। राजपूत पेंटिंग्स, राजपूत पेंटिंग्स। राजपूत पेंटिंग्स ग्रंथ कब लिखा गया? 1916 में। किसके द्वारा लिखा गया? आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। जो ये ग्रंथ है इसमें राजस्थानी चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक विभाजन मिलता है। यानी कि राजस्थानी जो चित्रकला है इसका प्रथम बार वैज्ञानिक विभाजन किसके द्वारा किया गया है? तो इसके किसके द्वारा? आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। कब किया गया? 1916 में। तो क्या किया गया इसमें? राजस्थानी चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक विभाजन। राजस्थानी जो चित्रकला है इसका प्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसके द्वारा किया गया है? तो आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। कौन से ग्रंथ में किया गया है वैज्ञानिक विभाजन? कौन से ग्रंथ में किया गया है? तो इसमें याद रखना राजपूत पेंटिंग्स में। कब किया गया? 1916 में। तो ये बात हुई अपने भारतीय चित्रकला का जनक रवि वर्मा को कहते हैं, जो केरल के निवासी थे। जबकि राजस्थानी चित्रकला का जनक कहेंगे अपन आनंद कुमार स्वामी को, जो 1916 में राजपूत पेंटिंग्स नाम का क्या लिखा था? ग्रंथ लिखा था। और इसमें राजस्थानी चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक विभाजन मिलता है। अब प्रश्न आता है राजस्थानी चित्रकला का आधुनिक जनक किसे कहेंगे? राजस्थानी जो चित्रकला है इसका आधुनिक जनक, याद रखना आधुनिक जनक किसे कहेंगे अपन? आधुनिक, राजस्थानी चित्रकला का आधुनिक जनक, राजस्थानी जो चित्रकला है इसका आधुनिक जनक कहेंगे अपन कुंदन लाल मिस्त्री को। किसे कहेंगे? कुंदन लाल मिस्त्री। याद रखना कुंदन लाल मिस्त्री। कुंदन लाल मिस्त्री, कुंदन लाल मिस्त्री साहब को याद रखना है। राजस्थानी जो चित्रकला है इसका आधुनिक जनक किसे कहते हैं? तो कुंदन लाल मिस्त्री को। यानी कि जो प्रथम बार वैज्ञानिक विभाजन तो आनंद कुमार स्वामी के द्वारा कर दिया गया, जबकि सिस्टमेटिक तरीके से जो अभी आधुनिक यानी कि ज्यादा अपनी चित्रकला है इसको ज्यादा आगे ख्याति किसने प्रदान करवाई है? तो कुंदन लाल मिस्त्री के द्वारा। तो आधुनिक चित्रकला का जनक कौन हो जाएगा अपना? कुंदन लाल मिस्त्री। अब बात आती है अपने राजस्थानी जो चित्रकला है इसकी इसकी यानी कि राजस्थानी जो चित्रकला है इसकी उत्पत्ति कौन सी शताब्दी से मानी जाती है? तो राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति यानी कि 17वीं यानी कि 15वीं-16वीं शताब्दी मानी जाती है। 15वीं-16वीं शताब्दी शताब्दी इसकी शुरुआत
राजस्थानी चित्रकला की शुरुआत कब हुई? शुरुआत लिखना, शुरुआत। राजस्थानी जो चित्रकला है इसकी शुरुआत 15वीं-16वीं शताब्दी से मानी जाती है। कब से मानी जाती है? 15वीं-16वीं शताब्दी से। अब 15वीं-16वीं एक अपने इतिहासकार हुए कार्ल खंडेलवाला। कार्ल खंडेलवाला के अनुसार राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णिम काल 17वीं-18वीं शताब्दी माना जाता है। कार्ल खंडेलवाला के अनुसार राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णिम काल कब से कब तक माना जाता है? 17वीं-18वीं शताब्दी को कार्ल खंडेलवाला के अनुसार। याद रखना इसमें, कार्ल खंडेलवाला के अनुसार। खंडेलवाला, कार्ल खंडेलवाला के अनुसार 17वीं 18वीं शताब्दी है, इसे क्या माना जाता है? स्वर्णिम काल। क्या माना जाता है? स्वर्णिम काल। स्वर्णिम काल माना जाता है। कार्ल खंडेलवाला के अनुसार 17वीं-18वीं शताब्दी को राजस्थानी चित्रकला का क्या माना जाता है? स्वर्णिम काल माना जाता है। ठीक है ना। अब राजस्थानी जो चित्रकला है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? तो राजस्थानी जो चित्र शैली है इसकी उत्पत्ति की अपन बात करें तो इसकी उत्पत्ति हुई थी अपने गुजरात, एक तो हो जाएगा अपना गुजरात और जैन और अजंता। क्या हो जाएगा? अजंता, अपभ्रंश से। अपभ्रंश, अपभ्रंश। अपभ्रंश क्या होता है? किसी भी चीज का टूटा फूटा रूप। यानी कि जो राजस्थानी चित्रकला है, जो राजस्थान के चित्रकार थे सबसे पहले गुजरात चित्र से, यानी गुजरात के जितने भी चित्र थे उनसे सीखकर राजस्थान में चित्र बनाने लगे। तो राजस्थानी चित्रकला का यानी कि उत्पत्ति किससे हुई है? गुजरात या जैन अजंता अपभ्रंश से। अपभ्रंश का मतलब होता है टूटा फूटा रूप। तो इसमें याद रखना राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति यानी कि गुजरात जैन अजंता शैली से मानी जाती है। ठीक है ना। इसके बाद में अपन बात करते हैं जो राजस्थानी जो चित्रकला इसके प्राचीन नाम क्या क्या नाम मिलते हैं? प्राचीन नाम, प्राचीन नाम याद रखना अपना, प्राचीन नाम। जो राजस्थानी चित्रकला है इसके प्राचीन नाम क्या मिलता है? यानी कि यूं कहे अपन राजस्थानी चित्रकला को हिंदू चित्रशैली किसने कहा? हिंदू चित्रशैली, हिंदू चित्रशैली। राजस्थानी चित्रकला को हिंदू चित्रशैली कहने वाले कौन थे? हिंदू चित्रशैली। जो राजस्थानी चित्रकला है इसको सबसे पहले हिंदू चित्रशैली कहने वाले थे अपने एनसी मेहता। कौन थे? एनसी मेहता। तो इसमें इतना याद रखना, हिंदू चित्रशैली किसने कहा? एनसी मेहता ने। एक आता अपने राजपूत चित्रशैली किसने कहा? राजस्थानी चित्रकला को राजपूत चित्रशैली किसने कहा? चित्रशैली। तो ये कहा था अपने गांगुली हेवल ने। किसने कहा था? गांगुली हेवल ने, गांगुली हेवल ने। अब आ गया था अपन राजस्थानी चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला किसने कहा? राजस्थानी चित्रशैली किसने कहा? राजस्थानी जो चित्रकला है इसको राजस्थानी चित्रशैली किसने कहा? चित्रशैली, चित्रशैली। ये कहा है अपने एक हो जाएगा रामकृष्ण दास। किसने कहा? रामकृष्ण दास, रामकृष्ण दास। या ये ऑप्शन में ना मिले तो कर्नल जेम्स टोड। किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा है, कर्नल जेम्स टोड। यानी कि घोड़े वाले बाबा भारतीय अपने राजस्थानी इतिहास के जनक। किसने कहा? तो राजस्थानी चित्रकला के प्राचीन नामों में अपन बात करते हैं तो राजस्थानी चित्रकला को हिंदू चित्रशैली किसने कहा था? एनसी मेहता ने कहा, एनसी मेहता ने। राजपूत चित्रशैली किसने कहा? गांगुली हेवल ने। किसने कहा? गांगुली हेवल ने। राजस्थानी चित्रकला को राजस्थानी चित्रशैली किसने कहा था? रामकृष्ण दास या कहे अपन कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा गया। ठीक है ना। इतनी बातें याद रखने के बाद याद रखना अपन के तिब्बत के इतिहासकार हुए। तिब्बत के इतिहासकार, इसमें याद लिख लो, तिब्बत के इतिहासकार, तिब्बत के इतिहासकार, इतिहासकार, तिब्बत के इतिहासकार तारानाथ शर्मा। कौन हुए? तारानाथ शर्मा। तिब्बत के इतिहासकार तारानाथ शर्मा के अनुसार राजस्थान का प्रथम चित्रकार यानी कि प्रथम चित्रकार कौन था? तिब्बत के इतिहासकार तारानाथ शर्मा के अनुसार राजस्थान का प्रथम चित्रकार था श्रृंगधर। क्या याद रखना इसमें? श्रृंगधर प्रथम चित्रकार, प्रथम चित्रकार, प्रथम चित्रकार का क्या नाम था? श्रृंगधर। प्रथम चित्रकार क्या नाम मिलता है? श्रृंगधर। किसके अनुसार है ये? तिब्बत के इतिहासकार तारानाथ शर्मा के अनुसार राजस्थान का प्रथम चित्रकार कौन था? श्रृंगधर। क्या नाम मिलता है? श्रृंगधर। ठीक है ना। इतना याद रखना है। उसके बाद में याद रखना अपन को जो राजस्थानी
राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रित ग्रंथ, यानी कि इसमें याद रखना है राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रित ग्रंथ, यानी कि राजस्थानी जो चित्रकला है इसका प्रथम चित्रित ग्रंथ का क्या नाम है? प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा मिलता है? एक तो मिलता है 10वें कालिक सूत्र चूर्णी और ओद निरुक्ति वृत्त, यानी कि 10वें कालिक सूत्र चूर्णी। इसमें लिखना 10वें कालिक सूत्र चूर्णी। राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रित ग्रंथ है 10वें कालिक सूत्र चूर्णी, और एक हो जाएगा ओद निरुक्ति वृत्त। कौन सा चित्र मिल जाएगा? राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रित ग्रंथ का क्या नाम है? 10वें कालिक सूत्र चूर्णी, और यह कहे ओद निरुक्ति वृत्त। ये कब का है? ये है 1060 ईस्वी का। कब का? 1060 ईस्वी में चित्रित हुआ था। कब हुआ था? 1060 ईस्वी में ये चित्रित हुआ था, ठीक है ना। इस जो ये अभी 10वें कालिक सूत्र चूर्णी ओद निरुक्ति वृत्त है, ये अभी कहाँ रखा हुआ है? तो ये अभी कहाँ रखा हुआ है? तो ये अपने रखा हुआ है सरस्वती भंडार, यानी कि जो जैन भद्र सूरी सरस्वती भंडार है, कहाँ? जैसलमेर के अंदर। जीन भद्र सूरी है ना, याद रखना इसमें जीन भद्र सूरी जैन भंडार कहाँ है? जैसलमेर में। जीन भद्र सूरी भूमिगत संग्रहालय है, कहाँ है? जैसलमेर में। भूमिगत संग्रह जीन भद्र सूरी भूमिगत संग्रहालय जैन भंडार जैसलमेर के अंतर्गत सुरक्षित रखा हुआ कौन सा ग्रंथ? 10वें कालिक सूत्र चूर्णी, या एक और है ओद निरुक्ति वृत्त, जो कब चित्रित हुआ था? ये 1060 ईस्वी में। कब चित्रित हुआ था? 1060 ईस्वी में, ठीक है ना। इसमें इतना याद रखना है। उसके बाद में याद रखना है जो राजस्थानी चित्रकला है, राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि किसे माना जाता है? राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि, राजस्थानी चित्रकला राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि जो राजस्थानी चित्रकला है इसकी जन्मभूमि मानी जाती है अपने मेदपाट, या कहे अपन मेदपाट। एक नाम आ जाएगा मेदपाट ओ या मेवाड़ का ही प्राचीन नाम क्या होता है? मेदपाट। तो इसमें इतना याद रखना, राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मानी जाती है अपने मेदपाट या मेवाड़ में। कहाँ माने जाते हैं? मेदपाट या मेवाड़। अब प्रश्न आता है मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा मिलता है? तो इसमें लिखना मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ। इसमें याद रखना है ये राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रित ग्रंथ ये राजस्थानी चित्रकला का है, जबकि प्रश्न आ रहा है फिर मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ हो जाएगा अपना श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। क्या हो जाएगा? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। तो इसमें लिखना श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ये अपने मेवाड़ के शासक तेज सिंह के समय चित्रित हुआ था। किसके समय? तेज सिंह के समय। किसके समय चित्रित हुआ था? तेज सिंह के समय। यानी कि मेवाड़ में किसका शासन था? उसमें तेज सिंह के काल में यह चित्रित हुआ था। अब प्रथम इसका जो चित्रकार था वो कौन था? कमल चंद्र। क्या नाम याद रखना? कमल चंद्र। यानी जो मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, तेज सिंह के काल के समय क्या हुआ था? ये चित्रित हुआ था, कमल चंद्र के द्वारा चित्रित किया गया। यानी कि चित्रकार कौन था इसका? कमल चंद्र। याद रखना कमल चंद्र के द्वारा इसको चित्रित किया गया था, ठीक है ना। ये कब चित्रित हुआ था? तो ये हुआ था अपने 1260 ईस्वी में। कब हुआ था? 1260 ईस्वी में, याद रखना। यानी कि जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो ग्रंथ है
ये तेज सिंह के काल में कमल चंद्र द्वारा चित्रित किया गया था और ये 1260 ईस्वी में चित्रित हुआ था। ठीक है ना। दो ग्रंथ अलग अलग है। राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रित ग्रंथ 10वें कालिक सूत्र चूर्णी ओद निरुक्ति वृत्त ये 1060 ईस्वी में चित्रित हुआ था, जबकि ये श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी तेज सिंह के काल में कमल चंद्र द्वारा चित्रित 1260 ईस्वी में चित्रित हुआ था। ये जो अभी वर्तमान में कहाँ रखा हुआ है, तो ये रखा हुआ अपने सरस्वती भंडार। कहाँ है? सरस्वती भंडार। सरस्वती भंडार कहाँ है? उदयपुर में। सरस्वती भंडार उदयपुर में रखा हुआ है सुरक्षित। कौन सा ग्रंथ? ये अपने श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी उदयपुर में। उदयपुर तो ये कहाँ सुरक्षित है? अभी सरस्वती भंडार उदयपुर में ये सुरक्षित है। ठीक है ना, इतना याद रखना इसमें। अब बात करते हैं अपन, ये जो राजस्थानी चित्रकला, ये इतनी बातें हो गई। अब इसके बारे में बात करते हैं अपन, जो राजस्थानी चित्रकला है इसके प्रमुख संस्थान कहाँ कहाँ है, यानी कि राजस्थानी चित्रकला के प्रमुख संस्थान। तो संस्थानों की अपन बात करते हैं, यही कर देते हैं प्रमुख संस्थान। चित्रकला के प्रमुख संस्थान, चित्रकला के प्रमुख संस्थान, प्रमुख संस्थान। राजस्थानी चित्रकला के प्रमुख संस्थान कहाँ कहाँ है, तो वो देखेंगे अपन। जैसे आ जाए अपने कलावृत्त, कलावृत्त एक साथ लिख देता हूं मैं। कलावृत्त आ जाएगा एक आ जाएगा अपना आयाम, कलावृत्त आ जाएगा आयाम, पेग, और एक हो जाएगा अपना क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप, क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप, क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप। और एक हो जाएगा अपना जवाहर कला, कलावृत्त, आयाम, पेग, क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप, जवाहर कला। ये जो सभी कहाँ स्थित है? ये स्थित है अपने जयपुर में। कहाँ स्थित है? इतने सभी को याद रखना, जयपुर। यानी कि जो ये चित्रकला से संबंधित प्रमुख जो ये संस्थान है, ये कहाँ स्थित है? जैसे कलावृत्त, आयाम, पेग, क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप और जवाहर कला, ये कहाँ स्थित है? ये सभी जयपुर में स्थित है। कहाँ है? जयपुर में। और देखिएगा एक है अपने चितेरा हो जाएगा, दोरा, मान प्रकाश, तीनों याद रखना है। चितेरा, दोरा, मान प्रकाश, ये तीनों हो जाएगा अपना कहां स्थित है? ये जोधपुर में स्थित है। कहां स्थित है? जोधपुर में। यानी कि तीनों ये जो संस्थान है ये कहां स्थित है? चितेरा, दोरा, मान प्रकाश, ये संस्थान कहां स्थित है? जोधपुर के अंदर स्थित है। ठीक है ना। अब देखते हैं अपन आगे। एक हो जाएगा आज टमखण 28 सरस्वती प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, पश्चिम सांस्कृतिक संस्थान। तो इतने याद रखना इसमें। आज टमखण 28 सरस्वती प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप और पश्चिम सांस्कृतिक संस्थान, ये कहां स्थित है? ये सभी के सभी कहां स्थित है? ये हो जाएगा अपना उदयपुर में स्थित है। कहां स्थित है? उदयपुर। कहां स्थित हो जाएगा? उदयपुर में। ठीक है ना, उदयपुर में। तो अभी कौन कौन से संस्थान पढ़े? भी जैसे एक तो चित्रकला के प्रमुख संस्थानों में कलावृत्त, आयाम, पेग, क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप और जवाहर कला, ये कहां स्थित है? जयपुर में स्थित है। चितेरा, दोरा, मान प्रकाश, ये संस्थान कहां स्थित है? जोधपुर में। सरस्वती भंडार, यानी कि ये तो उसका हो जाएगा। देखो, आज टमखण 28 सरस्वती प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप और पश्चिम सांस्कृतिक संस्थान, ये सभी संस्थान कहां स्थित है? ये सभी संस्थान अपने उदयपुर में स्थित है। कहां स्थित है? उदयपुर में स्थित है।
और कुछ बच जाते जैसे अंकन, क्या मिलता है अंकन, अंकन हो जाएगा अपना भीलवाड़ा में स्थित, कहाँ है भीलवाड़ा, अंकन आ जाएगा अपना भीलवाड़ा में। एक होता है मयूर, क्या आता है मयूर, मयूर ये हो जाएगा अपना नेवाई टोंक, कहाँ हो जाएगा नेवाई टोंक, नेवाई टोंक में, ठीक है ना। तो ये थे राजस्थानी चित्रकला के प्रमुख संस्थान, क्या थे ये प्रमुख संस्थान, कलावृत आयाम पेग क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप जवाहर कला केंद्र, ये सभी कहां स्थित है जयपुर में, दोहरा मान प्रकाश चितारा ये सभी जोधपुर में, अंकन भीलवाड़ा में, मयूर निवाई टोक में, और आज टमकन 28 सरस्वती क्रिएटिव प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप सरस्वती पश्चिमी सांस्कृतिक संस्थान, पश्चिमी सांस्कृतिक संस्थान ये सभी कहां स्थित है उदयपुर में, कहां स्थित है उदयपुर में। अब देखते हैं अपन जो राजस्थानी जो चित्रकला इसके प्रमुख प्रमुख ये अपन मानते हैं जैसे शब्दावली, यानी कि शब्दावली, शब्दावली राजस्थानी जो चित्रकला इसके प्रमुख शब्दावली में मिलते हैं, जैसे एक तो मिलता है अपने जोत दाना, जोत दाना, राजस्थानी जो चित्रकला इसके अंतर्गत अपने शब्दावली में जोत दाना से आश्रय क्या है, जोत दाना किससे कहते हैं, चित्रों का संग्रहण, जो चित्रों का संग्रह होता है अपने जैसे फोटो रखते हैं, फोटो का संग्रह क्या कहलाता है एल्बम, तो उसी प्रकार चित्रों का ये संग्रह जोत दाना का अर्थ क्या हो जाएगा चित्रों का संग्रह, चित्रों का संग्रह, चित्रों का संग्रह। एक आता है अपना डमका, डमका क्या होता है डमका, यानी कि चित्रों में जो प्रयुक्त रंग होता है, चित्रों में प्रयुक्त रंग, प्रयुक्त रंग क्या कहलाता है डमका। एक होता है चितेरा, चितेरा, चितेरा का अर्थ होता है चित्रकार, क्या होता है चित्रकार, इस शब्द। एक होता है मोरनी मांडना, मोरनी मांडना, मोरनी मांडना ये हो जाएगा अपने जो मीणा जनजाति होती है उससे संबंधित है, मीणा जनजाति, मोरनी मांडना मीणा जनजाति से संबंधित है। चितेरा चित्रकार, डमका चित्रों में प्रयुक्त रंग, चित्रों में प्रयुक्त रंग, चित्रों में प्रयुक्त रंग क्या कहते हैं डमका। जोत दाना चित्रों का संग्रह, चित्रों का संग्रह या कहते अपन एल्बम, क्या कहते हैं एल्बम, ठीक है ना। तो ये थे अपने राजस्थानी चित्रकला की प्रमुख शब्दावली, क्या थी शब्दावली। तो इसमें इतना याद रखना, जोत दाना चित्रों का संग्रहण, डमका चित्रों में प्रयुक्त रंग, चितेरा चित्रकार और मोरनी मांडना मीणा जनजाति से संबंधित है। अब पढ़ेंगे अपन जो राजस्थानी जो चित्रकला इसके प्रमुख चितेरे कौन कौन हुए। चितेरे जैसे प्रश्न आता है कभी कभी, बिलों का चितेरा किसे कहते हैं, बारात का चितेरा किसे कहते हैं, पैसों का चितेरा, जैसे इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो देखते रहिए, इसमें अपन मैं इधर लिख रहा हूं चितेरा, चितेरा का नाम लिख रहा हूं, जैसे बेलों का चितेरा, बेलों का चितेरा, चितेरा से संबंधित है चित्रकार, ठीक है ना चितेरा। या बारात का चितेरा, बारात का चितेरा, बेलों का चितेरा, बारात का चितेरा दोनों कौन हो जाए गोवर्धन लाल, कौन हो जाए बाबा गोवर्धन, यानी कि गोवर्धन लाल, गोवर्धन लाल, गोवर्धन लाल हो जाएगा। ये कहां के थे राजसमंद, राजसमंद, यानी कि भीलों का चितेरा बारात का चितेरा किसे कहते हैं गोवर्धन लाल बाबा को कहते हैं। ये कहां के थे राजसमंद के थे, कहां के थे राजसमंद के। उसके बाद में अपन देखते हैं नेड़ का चितेरा, नेड़ का चितेरा, नेड़ का चितेरा किसे कहते हैं, नेड़ का चितेरा कहते हैं अपने सौभाग्यमल गहलोत को, किसे कहते हैं सौभाग्यमल, सौभाग्यमल गहलोत को, सौभाग्यमल गहलोत। ये कहां के थे जयपुर के, कहां के थे जयपुर। तो इसमें याद रखना नेड़ का चितेरा किसे कहते हैं सौभाग्यमल गहलोत को, कहां के थे ये जयपुर के थे, कहां के थे जयपुर के थे, ठीक है ना। इसके बाद में देखते हैं अपन स्वानों का चितेरा, स्वान, स्वान कहते हैं कुत्ते को, ठीक है ना। स्वानों का चितेरा, स्वानों का चितेरा, स्वानों का चितेरा, स्वानों का चितेरा थे अपने जगमोहन माथोड़िया, कौन थे जगमोहन, जगमोहन
माथोड़िया, माथोड़िया यानी कि श्वानों का चित्र किसे कहते हैं? जगमोहन माथोड़िया को। इन्होंने 3000 श्वानों के चित्र बनाए थे। कितने? 3000 श्वानों के चित्र बनाए थे और लिम्का बुक में नाम दर्ज करवाया था। किसमें? लिम्का बुक में। 3000 श्वानों का चित्र बनाकर लिम्का बुक में नाम दर्ज किसने करवाया था? तो जगमोहन माथोड़िया ने। लिम्का बुक। और ये कहाँ के थे? ये थे अपने जयपुर के। कहाँ के थे? जयपुर के। तो इतना याद रखना। श्वानों का चित्र किसे कहते हैं? जगमोहन माथोड़िया को। कहाँ के थे? ये जयपुर के। कितने हजार यानी कि 3000 श्वानों का चित्र बनाया इन्होंने, ठीक है ना। लिम्का बुक में नाम दर्ज करवाया। लिम्का जो बुक है इसमें अपने अस्मिता काला हुई है, भवाई जो भवाई शैली होती है, भवाई नृत्य, इसकी चित्र अपने नृत्यकार हुई है कौन? अस्मिता काला। उन्होंने भी लिम्का बुक में नाम दर्ज करवाया। अगले देखिए अपन बेसों का चितेरा। क्या हो जाएगा? बेसों का चितेरा। बेसों के चित्र किसने बनाए? तो बेसों का चितेरा। बेसों का चितेरा। बेसों का चितेरा हो जाएगा अपना परमानंद चोइल। परमानंद चोइल। परमानंद चोइल को क्या कहते हैं? बेसों का चितेरा। ये कहाँ के थे? कोटा के निवासी थे। कहाँ के थे ये? कोटा के। तो कितने फटे भी? 4। बिलों का चितेरा या बारात का चितेरा गोवर्धन लाल बाबा को कहते हैं। ये कहाँ के निवासी थे? राजसमंद के। नीड़ का चितेरा सौभाग्यमल गहलोत। कहाँ के निवासी थे? ये जयपुर। श्वानों का चितेरा जगमोहन माथोड़िया। कहाँ के थे? जयपुर के। इन्होंने 3000 श्वानों के चित्र बनाए, लिम्का बुक में नाम दर्ज करवाया। बेसों का चितेरा किसे कहते हैं? परमानंद चोइल को, जो कहाँ के निवासी थे? ये कोटा के निवासी थे। कहाँ के? कोटा के। उसके बाद में देखते हैं अपन गांवों का चितेरा। गांवों का चितेरा। गांवों का चितेरा। गांवों का चितेरा कहते हैं अपने बूर सिंह शेखावत को। किसे कहते हैं? बूर सिंह शेखावत। बूर सिंह शेखावत यानी कि गांवों का चितेरा कौन हो जाएगा? बूर सिंह शेखावत। जो बूर सिंह शेखावत है, ये जो कृपाल सिंह शेखावत हुए उनके गुरु थे। कृपाल सिंह शेखावत का नाम सुना होगा। ब्लू पोट्री के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं कृपाल सिंह शेखावत, जो महू गांव सीकर के निवासी थे। कहाँ के थे? महू गांव सीकर के निवासी थे कृपाल सिंह शेखावत, ब्लू पोट्री के जादूगर। उनके गुरु का क्या नाम मिलता है? बूर सिंह शेखावत। इन्होंने क्या किया? गांवों का चितेरा। इन्हें क्या कहते हैं? गांवों का चितेरा। गांवों का चितेरा। ये कहाँ के निवासी थे? तो ये थे अपने बीकानेर के निवासी। बूर सिंह शेखावत कहाँ के निवासी थे? बीकानेर के निवासी। इन्हें क्या कहते हैं? गांवों का चितेरा कहते हैं। एक आता अपना पशुओं का चितेरा। पशुओं का चितेरा। पशुओं का चितेरा। पशुओं का चितेरा कहते हैं कुंदन ये देवकी नंदन। देवकी नंदन शर्मा को। देवकी नंदन शर्मा यानी कि पशुओं का चितेरा किसे कहते हैं? देवकी नंदन शर्मा को। पशुओं या भित्ति चित्र यानी कि पशुओं और या भित्ति भी आ जाएगा, ठीक है ना। पशुओं या भित्ति चितेरा किसे कहते हैं? देवकी नंदन शर्मा को। ये कहाँ के निवासी थे? अलवर के निवासी थे। ये कहाँ के थे? अलवर के निवासी। अलवर के निवासी थे, ठीक है ना। और अपने प्रताप का चित्रण किसने किया? यानी कि महाराणा प्रताप के चित्र। महाराणा प्रताप के चित्रों का चित्रण यानी कि प्रताप के चित्रों का चित्रण। प्रताप के चित्रों का चित्रण। प्रताप महाराणा प्रताप के चित्रों का चित्रण किया आपने A.H. मुल्लर ने। किसने किया है? A.H. मुल्लर। A.H. मुल्लर कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के। कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के। तो इसमें इतना याद रखना, जो प्रमुख चितेरे हैं उनके नाम है ये बिलों का चितेरा, बारात का चितेरा ये गोवर्धन लाल हो जाएगा, राजसमंद के निवासी थे। नीड़ का चितेरा सौभाग्यमल गहलोत जो जयपुर के निवासी थे। श्वानों का चितेरा जगमोहन माथोड़िया कहते हैं जो जयपुर के निवासी थे। 3000 श्वानों के चित्र बनाकर लिम्का बुक में नाम दर्ज करवाया था। बेसों का चितेरा परमानंद चोइल को कहते हैं जो कहाँ के निवासी थे? कोटा के निवासी थे। गांवों का चितेरा बूर सिंह शेखावत को कहते हैं जो बीकानेर के निवासी थे। पशुओं का चितेरा या भित्ति चित्र तो देवकी नंदन शर्मा को, जो कहाँ के निवासी थे? अलवर के निवासी थे। महाराणा प्रताप के चित्रों का चित्रण किसने किया था? A.H. मुल्लर ने, जो कहाँ के निवासी थे? ये जर्मनी के निवासी थे। एक इंपोर्टेंट लाइन है जो अपने राजस्थानी चित्रकला है। राजस्थानी चित्रकला में प्रमुख रंग यानी कि लाल व पीले रंग को यानी कि राजस्थानी चित्रकला में प्रमुख रंग कौन कौन से थे? लाल व पीला। कौन कौन से रंग थे? लाल व पीला रंग।
यानी कि राजस्थानी जो चित्रकला है इसमें प्रमुख रंग कौन कौन से प्रयोग में लिए गए? लाल व पीला रंग सर्वाधिक प्रयोग में लिए गए, ठीक है ना। उसके बाद में जैसे प्रमुख चित्र यानी कि जो चित्र मिले हैं, जैसे दर, दर कहाँ पड़ता है? भरतपुर में। दर, दर भरतपुर, दर कहाँ पड़ता है? भरतपुर। यानी कि दर से प्राचीन, दर से प्राचीन पशुओं के चित्र मिले। प्राचीन पक्षियों की लिखना, प्राचीन पक्षियों के चित्र मिले। प्राचीन पक्षियों के चित्र, यानी कि दर कहाँ पड़ता है? भरतपुर में। दर भरतपुर से प्राचीन पक्षियों के चित्र की खोज हुई है। प्राचीन पक्षियों के चित्रों की क्या हुई है? खोज। क्या हुई है? प्राचीन पक्षियों के चित्रों की खोज हुई है, ठीक है ना। ये खोज किसके द्वारा की गई थी? ये अपने की थी जगन्नाथपुरी के द्वारा। जगन्नाथपुरी के द्वारा, ठीक है ना। तो इतना याद रखना इसमें। दर भरतपुर से प्राचीन पक्षियों के चित्रों की खोज हुई है, किसके द्वारा की गई है? तो जगन्नाथपुरी के द्वारा खोज की गई है, ठीक है ना। एक अपने पड़ता आलनिया, आलनिया, आलनिया कहां पड़ता है? अपना कोटा। आलनिया, आलनिया से प्राचीन सेल चित्रों की खोज हुई है। आलनिया से क्या हुई है? प्राचीन सेल चित्रों की खोज हुई है। चित्रों की खोज, यानी कि आलनिया कहां पड़ता है? कोटा। आलनिया से प्राचीन सेल चित्रों की खोज हुई है। ये किसके द्वारा की गई है? तो विष्णुधर श्री वाकणकर, विष्णु श्रीधर वाकणकर, वाकणकर। तो इसमें इतना याद रखना, दर से प्राचीन पक्षियों के चित्रों की खोज हुई है। प्राचीन पक्षियों की खोज हुई है, ठीक है ना। ये किसने? जगन्नाथपुरी के द्वारा खोज की गई है। आलनिया, आलनिया कहां पड़ता है? कोटा। यानी कि आलनिया से प्राचीन सेल चित्रों की खोज हुई है विष्णु श्रीधर शर्मा के द्वारा, विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा इनकी खोज की गई है। अब जो बेराट सभ्यता है जयपुर, बेराट कहाँ है? बेराट सभ्यता जयपुर में, ठीक है ना। बेराट से प्राचीन युग, यानी कि बेराट से प्राचीन युग की सभ्यता की खोज हुई है। प्राचीन युग की सभ्यता, प्राचीन युग की सभ्यता। तो दोस्तों आशा करता हूं ये जो राजस्थानी चित्रकला की अपने जो इस वीडियो में बातें की हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अपन 2-3 मिनट में वापस इस सभी को वापस रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ा था अपने भारतीय चित्रकला का जनक किसे कहेंगे? भारतीय चित्रकला का जनक कहते हैं अपने रवि वर्मा को, जो केरल के निवासी थे। जबकि राजस्थानी चित्रकला का जनक आनंद कुमार स्वामी को कहते हैं, जिन्होंने 1916 में राजपूत पेंटिंग्स ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें राजस्थानी चित्रकला के लिए राजस्थानी चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक विभाजन किया था, ठीक है ना। उसके बाद में राजस्थानी चित्रकला का आधुनिक जनक किसे कहेंगे अपन? कुंदन लाल मिस्त्री को कहते हैं। कुंदन लाल मिस्त्री को आधुनिक जनक कहते हैं। राजस्थानी चित्रकला की शुरुआत 15वीं 16वीं शताब्दी से मानी जाती है, जबकि इतिहासकार हुए अपने कार्ल खंडेलवाला के अनुसार 17वीं 18वीं शताब्दी को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णिम काल बताया, ठीक है ना। और राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति की मैं बात करूं तो गुजरात जैन अजंता अपभ्रंश से इसकी क्या मानी जाती है? उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है ना। उसके बाद में राजस्थानी चित्रकला के प्राचीन नाम क्या क्या मिलते हैं? जैसे हिंदू चित्रशैली किसने कहा? एनसी मेहता ने। राजपूत चित्रशैली किसने कहा? गांगुली हेवल ने। राजस्थानी चित्रशैली किसने कहा? तो रामकृष्ण दास या कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा गया, ठीक है ना। फिर तिब्बत के इतिहासकार तारानाथ शर्मा के अनुसार प्रथम चित्रकार कौन था? राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रकार था श्रृंगधर को माना जाता है, ठीक है ना। राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रित ग्रंथ 10वें कालिक सूत्र चूर्णी या ओद निरुक्ति वृत्त 1060 ईस्वी में चित्रित हुआ था, ठीक है ना। ये जैन भद्रसूरी संग्रहालय, भूमिगत संग्रहालय जैसलमेर में वहां सुरक्षित रखा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद में मेवाड़ का यानी कि राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेदपाट या मेवाड़ को माना जाता है। मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो कब चित्रित हुआ था? 1260 ईस्वी में। इसके तेज सिंह यानी कि मेवाड़ के उस समय महाराणा कौन थे? तेज सिंह के काल में चित्रित हुआ था, कमल चंद्र द्वारा चित्रित किया गया था, ठीक है ना। जो अभी सरस्वती भंडार उदयपुर में सुरक्षित रखा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद में अपन पढ़ रहे थे चित्रकला के प्रमुख संस्थान कौन कौन से, यानी कि कलावृत, आयाम, पेग, क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप, जवाहर कला,
ये सभी संस्थाएं कहाँ स्थित है? जयपुर में। उसके बाद में चितेरा, दोरा, मान प्रकाश, ये सभी संस्थाएं कहाँ स्थित है? जोधपुर में। फिर उसके बाद आज टमखंड, सरस्वती, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप और पश्चिम सांस्कृतिक संस्थान, ये सभी कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। उसके बाद में अंकन जो भीलवाड़ा में है, मयूर निवाई टोंक में स्थित है। उसके बाद में जो राजस्थानी जो चित्रकला है, इससे संबंधित जो शब्दावली है, इसके बारे में बात की थी अपन ने। जोत दाना किसे कहते हैं? चित्रों का जो संग्रह होता है इसे कहते हैं जोत दाना। डमका क्या होता है? चित्रों में जो प्रयुक्त रंग होता है उसे क्या कहते हैं? डमका। और चितेरा चित्रकारों को क्या कहते हैं? चित्रकार होते हैं। मोरने मांडरा मीणा जनजाति से संबंधित है, ठीक है ना। उसके बाद में अपन बात कर रहे थे, प्रमुख चित्रों की बात कर रहे थे। तो बिलों का चितेरा, बारात का चितेरा गोवर्धन लाल को कहते हैं, जबकि नेड़ का चितेरा सौभाग्यमल गहलोत को, स्वानों का चितेरा जगमोहन माथुड़िया को, और बेसों का चितेरा परमानंद चोइल को, ठीक है ना, कोटा के निवासी थे। गांवों का चित्रा बूर सिंह शेखावत, पशुओं का चित्रा देवकी नंदन शर्मा जो अलवर के निवासी थे। अब जो महाराणा प्रताप के चित्रों का चित्रण किसने किया? एच मुल्लर ने, जो जर्मनी के निवासी थे। फिर राजस्थानी जो चित्रकला इससे संबंधित क्या क्या मिलती है जानकारियां। दर दर से प्राचीन पक्षियों की चित्र में पक्षियों की खोज हुई थी। जगन्नाथपुरी के द्वारा आदनिया कोटा से, आदनिया से प्राचीन शैल चित्रों की खोज हुई है। विष्णु श्री दर वाकणकर के द्वारा इसकी खोज की गई है। विराट से प्राचीन युग की सभ्यता की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा, बहुत ही शानदार तरीके से समझाया गया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस छोटे से यूट्यूबर को, इस मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।